आपको बुलाएंगे तो अक्सर दिल की चर्चा सबसे ज़्यादा वैलेंटाइन पे होती है, लेकिन आज दिल की चर्चा इसीलिए भी हो रही है, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना हम एक खबर सुनते हैं कि ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए कार्डिक अरेस्ट हो गया। पीछे राजू श्रीवास्तव लगभग 1 महीना एम्स में दाखिल रहे और बहुत सारी बातें और रूमर्स भी फैली कि जिम में जाने से हार्ट अटैक आता है। बहुत लोगों ने ये भी सोचा कि इसका जो मेन कारण है वो जिम ही है। हमारे साथ आज प्रोफेशनल ट्रेनर नीति और राजीव भी मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात, आज अगर हम यहाँ आए थे तो कुदरती हमें हमारे अजीज मित्र सूरज जी भी मिल गए, जो कि अमृतधारा में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले हम राजीव जी से जानना चाहेंगे, इतने टाइम से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि जिम में ही क्यों कार्डिक अरेस्ट आ रहे हैं। सर एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा आजकल एक मुद्दा हाईलाइट हो रहा है कि जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे और कार्डिक अरेस्ट आया और साथ के साथ मौत हो गई। जिम क्यों कारण बन रहा है इसका? सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा साहिल जी आपको और मालिक जी को कि आपने एक ऐसा पेज बनाया जो आज के टाइम में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है और नए नए टॉपिक लेके आ रहा है, जिससे आप घर बैठे वो तमाम तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं जो आपको हर दिन काम आएंगी और जिनको आप यूज़ करके अपनी हेल्थ को अच्छे से फिट रख सकते हैं। और रही बात कार्डियक अटैक की, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर के ऊपर। जितनी नॉलेज उसको होगी वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। होता क्या है कि जब भी हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या क्रॉसफिट कर रहे हैं या HIIT कर रहे हैं या फिर हम ज़्यादा स्पीड पे ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो इन दैट केस कार्डियक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज़ किसी आपकी हार्ट बीट 180 जा रही है, 220 जा रही है और फिर भी आप कंटिन्यूस एक स्पीड पे भाग रहे हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आपका जिम ट्रेनर इंस्ट्रक्टर इतना कैपेबल है कि आपको बता सके कि हर सेट के बाद आपका 2 मिनट का रेस्ट है या 2.5 मिनट का रेस्ट है, या आपको हार्ट बीट नॉर्मल करने के बाद ही अगला सेट लगाना है। सर मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि नीम हकीम जो मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है वो भी कारण है? वो भी कारण है। दूसरा कारण ये है कि एक्सेसिव ऑफ एस्टेरॉयड सप्लीमेंट्स, आजकल के जो यंगस्टर है वो खुद से मेहनत ना करके एस्टेरॉयड सप्लीमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो चाहे एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो, एक्सेस ऑफ सप्लीमेंट्स हो, वो हमेशा आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको डाइट प्लस एक्सरसाइज एक कैलकुलेटेड वे में करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदे मिले, ना कि नुकसान। सर आपका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन आज जो युवा है सबसे ज़्यादा हम देखते हैं स्टेरॉइड की और प्रोटीन की दौड़ में है। आपको क्या लगता है कि प्रोटीन तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता अगर उसको सही? फूड सप्लीमेंट कोई भी हो वो आपके उसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट जब बात आ जाती है स्टेरॉइड की, चाहे वो टैबलेट्स हो चाहे वो ओरल हो, वो हमेशा आपको नुकसान देता है अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए बोलते हैं नॉलेज इज़ द पावर। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि पिछले आपको देखा पिछले 5 साल 10 साल में हर शहर छोटे बड़े में लोगों के बीच में होड़ लगी है कि मुझे उससे अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे उससे अच्छी बॉडी बनानी है, और लोगों के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो सोचते हैं 3 महीने 6 महीने में हम अच्छी से अच्छी बॉडी बना लें, और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और बिना किसी से कंसल्ट किए जितने भी हार्मफुल जो स्टेरॉइड हैं, जो नॉन ब्रांडेड हैं या फिर जो हमेशा नुकसान ही करते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं विदाउट एनी गाइडेंस। नीति एक चीज़ बताइए, आप जिम में रहती हैं, लगभग हम तो लोग जिम जाते हैं 1 घंटे के लिए जाते हैं, आप लोग क्या जज करते हैं जो आपके पास यहाँ क्लाइंट आते हैं? क्या उनमें ज़्यादा होड़ है जल्दी बनाने की बॉडी, या क्या रीजंस मानती हैं आप हार्ट अटैक के? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कोई आता है लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि हर कोई सबसे पहले ये पूछता है कि रिजल्ट कितने टाइम में आने वाला है। दे विल नॉट आस्क यू कि कितना कैसे करना है, कितना टाइम हमें लेना चाहिए, क्या हमें डाइट लेनी चाहिए। दे ऑलवेज आस्क कि कितने टाइम में हमारा वेट लूज हो जाएगा। दे आर नॉट वरीड अबाउट के फैट स्केल का सबसे ज़्यादा है कि स्केल हमारे पे हमारा ना किलोज कम होना चाहिए। डाइट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। क्विक फिक्स चाहिए हर किसी को कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा वेट लूज हो। चाहे डाइट उसमें क्रैश डाइट्स चलती हैं बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट वरीड कि हमारा जो प्रोटीन लेवल है या फिर हमारे न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरी चाहिए, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। बस क्रैश डाइट दे दो उनको, कम कम खाने को चलेगा, लेकिन हमें डाइट के सहारे। और वर्कआउट्स तो दे आर लाइक जितना मर्जी करा दो। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जो उसका रिजल्ट्स है दे आर लाइक लेस, लेकिन डाइट का पंगा हम जस्ट कंसर्न कि मुझसे हो रही ना करेगा। तो जब कोई देखो, जब भी राजीव जी हार्ट अटैक आते हैं तो मैंने अभी पीछे दैनिक भास्कर पढ़ रहा था और द हिंदू भी पढ़ रहा था कि हार्ट अटैक आ गए तो टैगलाइन बन गई कि जिम में एक बार फिर हो रहा है हार्ट अटैक। तो आपको नहीं लगता कि लैक ऑफ नॉलेज से कि इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है? अधूरा ज्ञान हमेशा ही आपके लिए नुकसानदायक होता है। देखो हम भी इतने साल से वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल 10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं,
और मैं नहीं समझता कि वर्कआउट करने से आपको कोई नुकसान हो सकता है, बट एक्सेसिव अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो उसको आपको नुकसान ही मिलेंगे। सूरज जी, और आपसे ज़्यादा दिल की कोई नहीं समझता, तो एक बार अपने दिल की उन युवाओं को भी समझाएं जो बहुत तेज़ी से बॉडी बनाना चाहते हैं। Good evening everyone. Myself Dr. Suraj Singh. I am working as a consultant cardiologist in अमृत धारा हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ और कुछ गाइड करता हूँ। कार्डियक अरेस्ट जिम से होता नहीं है, उसके रिस्क फैक्टर अलग होते हैं। कार्डियक अरेस्ट दैट मीन्स कि हार्ट अटैक की वजह से होता है। हार्ट अटैक आपका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है और डाइट पे। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक का मोस्ट कारण होता है स्मोकिंग मेजर कारण होते हैं हार्ट अटैक के। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो इन पेशेंटों में लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक होता नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल में वॉक कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट हार्ट रेट है वो टारगेट हार्ट रेट 85% अचीव होना चाहिए। अगर 85 से ऊपर जाता है तो हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होने के कारण उस समय आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो एक्सरसाइज के समय आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें जिससे आपका हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए, तो ये ध्यान देनी चाहिए। बाकी राजीव जी ने बताया था कि स्टेरॉयड यूज़ करना नहीं चाहिए। स्टेरॉयड से भी उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्लॉट बनने की टेंडेंसी काफ़ी बढ़ती है, तो स्टेरॉयड को अवॉइड करें। और साथ में मतलब ये है कि बहुत सारे सप्लीमेंट ठीक है एक लिमिट में लेना चाहिए। प्रोटीन इज़ अ गुड फॉर द हेल्थ, बट एक लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कितने साल हो गए जिम जाते हुए? मुझे ज़्यादा तो नहीं है एक्चुअली, क्या जब भी मुझे टाइम मिलता है, बट मैं प्रीफर करता हूँ जिम, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आपको देख के तो ये पक्का हो गया, आप अचानक मिल गए कि अब जिम और हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस लें तो प्रिकॉशंस लें, लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सेस होता है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप चाहेंगे कि एक ही दिन में मैं बॉडी पूरा बना लूँ तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, तो ये प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। चलो सर, अगर दिल को समझाना है, अगर दिल को तंदुरुस्त रखना है, उसका भी फॉर्मूला बता दीजिए। उसके लिए आपको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जिम में ट्रेडमिल एंड साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी की एक्टिविटी और अच्छी रहती है, सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वेट लिफ्टिंग अपने पावर के हिसाब से करना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात बहुत बढ़िया कही सर ने। देखो, ये तो एक अचानक हमारी मुलाकात होगी। आप ट्रेनर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और पिछले कुछ दिनों से आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जिम में राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया, पीछे साउथ फिल्म के एक एक्टर को भी आया था, बहुत सारे ऐसे रीजन बढ़ रहे हैं। क्या आप अपने लोगों को जो क्लाइंट आते हैं उन्हें गाइड करते हैं जब वो इस तरह का मिसबिहेव करते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज में भी वो फिर वो मिसबिहेव है अगर वो उसको ढंग से नहीं कर रहे। देखो, हम तो हमेशा अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस रहती है। हमारे टाइम टू टाइम उनसे कंसल्ट करते हैं हम, चाहे उनकी डाइट हो, चाहे उनकी एक्सरसाइज प्लान्स है, हर चीज़ के ऊपर काम करते हैं। उनको बताते हैं कि डोंट बी इन हरी, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप पेशेंस के साथ ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आज के टाइम में हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अब 3 महीने जिम कर लो उसके बाद 3 महीने के लिए छोड़ दो। आपको अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा इसे। और डेली आप भले 1 घंटा वर्कआउट करो, जरूरी नहीं आप जिम ही आओ, आप रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सूरज जी, एक चीज़ अंत में ज़रूर बताइए हमें कि जैसे अगर कौन से टेस्ट, मेजर टेस्ट हमें हमेशा करवाने चाहिए कि हम जब वेट लिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से टेस्ट जरूर कराने चाहिए? देखिए, आजकल यंग एज में हार्ट अटैक के रिस्क काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं। तो जब भी कोई अगर जिम कर रहा है, साथ में अगर प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट 6 मंथ में अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। उसमें एक हार्ट की ECG होती है, ईको होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, और अगर प्रोटीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो किडनी की फंक्शन टेस्ट और लीवर की फंक्शन टेस्ट करवानी चाहिए 6 महीने में। क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रोटीन तो किडनी को भी नुकसान करता है। डेफिनेटली करता है, बट एक लिमिट में करो तो नहीं करेगा। अगर आप प्रोटीन लेके अगर वाटर इंटेक अच्छा मेंटेन करते हो और टाइमली अपना चेक करवाते रहते हो तो आप सेफ रहोगे। सर, हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर जुड़े हुए हैं, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल के लाइफ में लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो ये सब चीज़ से बचें और अपना टाइम प्रॉपर जिम को दें। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे रेड जिम की तरफ से? मैं रेड जिम टीम की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल को ही हम अपना के अच्छी तरह से फिट रह सकते हैं। हम एक्सरसाइज भी करते हैं और रात को हम चीट डाइट्स कर लेते हैं, ड्रिंकिंग कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी हमने मेहनत की होती है वो सब बर्बाद हो जाती है।
एक बार नीति आप भी बता दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं जो आपके यंग वुमेन्स देख रही हैं। आई वुड ओनली लाइक टू से कि अपना डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज डाइट का 70% रोल होता है, राइट। व्हाट दे थिंक इज़ कि जिम में घंटों वर्कआउट करने से हमें बेनिफिट होने वाला है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप चाहे सारा दिन जिम में रहो, वर्कआउट करते रहो, लेकिन आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद यू फोकस ऑन कि वर्कआउट कितना करना है, कैसे करना है। टाइम बहुत ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि